आइए दोस्तों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है लेकर आए हैं। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है, ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय आय। अच्छा, प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस शब्द का प्रयोग, हिंदू वृद्धि दर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ। इस तरीके का अगर प्रश्न पूछा जाए कि इस शब्द का प्रथम बार प्रयोग कब हुआ, तो आपको बता देना है 1981 में हुआ। और क्या प्रश्न बन सकता है इससे, जो इस शब्द का प्रयोग किसने किया, ये भी प्रश्न हो सकता है। तो आपका उत्तर होगा राजकृष्ण द्वारा। ये आपको ध्यान देना है। ये आपके दो प्रश्न, तीन प्रश्न इससे संबंधित बन सकते हैं। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हिंदू परंपरा जो विकास के अनुकूल नहीं है, जिसके कारण राष्ट्रीय जो वृद्धि दर है वो 3.5 के आसपास आज तक बनी हुई है। आइए आगे देखते हैं। अगला है, 1991 में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति क्या थी? यानी उदारीकरण या वैश्वीकरण या निजीकरण। तो इसका सही उत्तर है सभी। उदारीकरण भी थी, निजीकरण भी थी, वैश्वीकरण भी थी, और इसको अपनाए जाने की आलोचना भी की जाती रही। ये नीति 1991 में अपनाई गई। और इसमें क्या क्या हो सकता है? इसमें जो इन सब की आलोचना हुई है, उसमें विश्व के जो विकसित देश हैं, नई आर्थिक नीति जो है उसके प्रति समग्र रूप से ना अप जाए ना जो नया ना अपनाया जाए, इसके कारण सरकार की आलोचना कर रहे हैं। ये आपको ध्यान देना। आइए आगे देखते हैं। अगला है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त मांग क्या है? सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? तो इसकी प्रति व्यक्ति उत्पाद है। ये आपका सही उत्तर है। प्रति व्यक्ति उत्पाद है, या इसे कह सकते हैं प्रति व्यक्ति वास्तविक राष्ट्रीय आय। इसका दूसरा नाम यह हो सकता है प्रति व्यक्ति वास्तविक राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ये आपको ध्यान देना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राष्ट्रीय आय की गणना की? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किसने की? तो इसका सही उत्तर है बी के आर बी राव। इसने सबसे पहले की। जबकि आर्थिक दृष्टि से किसने की? आर्थिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया? तो इसके बारे में आपका बहुत चर्चित है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी है। ये आपको बता देना है। इसका अनुमान कब लगाया गया? तो आपका जो है उत्तर होगा 1868 ईस्वी में। इससे प्रश्न ये हो सकता है। आइए आगे देखते हैं। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय आय समकों का आकलन किया जाता है, मतलब किसके अंतर्गत किया जाता है? तो आपका सही उत्तर है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन आयोग के द्वारा किया जाता है। अच्छा, इस आयोग का गठन कब हुआ? इस तरीके का प्रश्न कई बार आया है। गठन या स्थापना 2 मई 1991 में हुई। ये आपको ध्यान रखना है। 1951। 1951 में हुई। ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, इससे और क्या क्या हो सकता है? इसके जो कितने आयाम हैं जो जिन पर प्रकाश डाला गया? तो इसके 3 आयाम हैं। 3 आयाम पर प्रकाश डाला गया। अच्छा, ये कभी कभी पूछा जाता है कि 3 आयाम मिलाने के लिए आ जाता है, कौन कौन से हैं कौन कौन से नहीं है।
तो एक आपको बताना है देशीय उत्पाद, एक आपको बताना है कारक उपकाय, कारक मतलब आय कहना चाहिए, कारक आय। और एक तीसरा आपका है वितरण। वितरण क्या जो होता है, वितरण तथा अंतिम उपभोग होता है, अंतिम उपभोग, ये आपको ध्यान देना है। इसका प्रयोग किया जाता है, मतलब किसका किया जाता है, इसकी स्थापना 2 मई 1951 को हुई। 3 आयाम प्रकाशित किए गए। एक आयाम है देशीय उत्पाद, एक है कारक-आय, एक है वितरण एवं जो आर्थिक उपयोग है, उसके बाद अंतिम उपयोग है, उसके बारे में पूछा जाता है। आइए आगे देखते हैं। भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम कौन करता है, किसके द्वारा किया जाता है? इसका उत्तर आपका भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इनके द्वारा किया जाता है। आइए आगे देखते हैं। और अंतिम प्रश्न है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है, यानी किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो यह है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसके अंतर्गत आर्थिक सर्वेक्षण की समीक्षा की जाती है, इसके अंतर्गत वित्तीय अर्थव्यवस्था की समीक्षा की जाती है, इसके अंतर्गत जो प्रदर्शन संबंधित आंकड़े होते हैं उनसे संबंधित व्याख्या या चर्चा की जाती है। आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।